नमस्ते दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हाई कोलेस्ट्रॉल। यानी कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो इसे कैसे कम किया जाए, इसके कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी को दो प्रकार से मिलते हैं। पहला, जो हम खाना खाते हैं उससे हमारे बॉडी को कोलेस्ट्रॉल मिलता है। दूसरा, हमारा लीवर का काम है कोलेस्ट्रॉल को बनाना। यह कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, हमारे जो हार्मोन्स हैं, बॉडी में जितने भी हार्मोन होते हैं उसे बनाने में यह मदद करता है। दूसरा, आप कह सकते हैं कि जितने भी विटामिन से हैं, खासकर विटामिन डी जो हैं, उसे बनाने में यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों, यह बढ़ता क्यों है हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल? तो देखिए, आप बहुत ज़्यादा जो है रेड मीट खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, खास करके प्रोसेस फूड खाते हैं जो पैकेट्स में बंद होते हैं, जो फूड आइटम्स जैसे स्नैक्स, डिज़र्ट, अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं तो इससे आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है बढ़ने लग जाता है। दूसरा हो सकता है कि आप फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं करते हो, तो यह भी एक कारण हो सकता है। बहुत ज़्यादा आप ड्रिंक करते हो, स्मोक करते हो, या वैसे लोग जिन्हें डायबिटीज़ की समस्या है उनके अंदर भी संभावना बहुत ज़्यादा होती है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की। कुछ जेनेटिक फैक्टर भी हो सकते हैं, स्ट्रेस, हार्मोनल चेंजेस, खासकर महिलाओं के अंदर मेनोपॉज के बाद जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की समस्या आम हो जाती है। दोस्तों, अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो वैसे तो कोलेस्ट्रॉल का कोई सिम्टम नहीं होता शुरुआती स्टेज में, पर बहुत दिनों के बाद आप देखेंगे कि कुछ सिम्टम आना शुरू हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल जो है एक मोम की तरह, कैंडल आप देखे होंगे, उसमें जो मोम होता है उस प्रकार का होता है। अगर यह कहीं भी जाकर डिपॉजिट हो जाए, जैसे ब्लड वेसल्स के अंदर अगर डिपॉजिट हो जाए तो ब्लड वेसल्स जो है नैरो होने लग जाते हैं, जिस वजह से वहाँ पे ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा कि आपको हार्ट से रिलेटेड डिजीज होने लगेंगे, आपको जो है सो हार्ट अटैक आने का संभावना बढ़ जाता है, ब्रेन में स्ट्रोक आने का संभावना बढ़ जाता है, या आप देखेंगे कि कुछ नहीं तो धीरे धीरे आप ओबेज होने लगेंगे, आपका जो मोटापा है वह धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। तो दोस्तों, आप इसके अलावे आप एक और इंडिकेशन देख सकते हैं कि बहुत से लोगों को आप देखेंगे यहाँ पर जो है पीले कलर का, येलोइश कलर का डिपोजिशन हो जाता है, जिसे जैंथेलास्मा कहते हैं। तो दोस्तों, यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। अगर आप इसे कंफर्म करने के लिए लेबोरेटरी टेस्ट कराते हैं, लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वह 200 से अधिक हो गया है, तो आपको दिक्कत है। अगर यह जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है 200 से कम होना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड जो है वह 150 से कम होना चाहिए। अगर HDL आप देखेंगे तो इसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, यह मिनिमम 60 होना चाहिए, पर अगर इससे ज़्यादा है तो और भी बेहतर है। LDL जो है इसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, यह 60 से कम हो, जितना कम हो उतना बेहतर है, 60 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आप बहुत ही आसानी से लैब में इसे टेस्ट करा सकते हैं और आप समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ, आपका कंफर्म हो गया, तो अब आपको मेडिसिन लेना है। तो अब मैं कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बता रहा हूँ, जिस मेडिसिन से आपका सिम्टम्स मैच करे वही मेडिसिन आपको लेनी है। और लास्ट में मैं 2 मेडिसिन बताऊंगा जिसका इस्तेमाल सभी लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहली जो दवा है इसके अंदर वह है कलकेरिया कार्ब। कलकेरिया कार्ब 200 CH में 2 बूंद प्रतिदिन एक बार लेना है। इसका इस्तेमाल वैसे लोग करेंगे जिन्हें थायराइड है, जिनका शरीर जो है बिल्कुल ओबेज हो गया है, कोलेस्ट्रॉल भी लेवल भी बढ़ा है, थायराइड भी है, तो वो कलकेरिया कार्ब का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी दवा है क्रेटेगस क्यू। क्रेटेगस क्यू का इस्तेमाल वैसे लोग करेंगे जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, साथ साथ उन्हें कोई हार्ट डिजीज है और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ा हुआ है, तो उन्हें क्रेटेगस क्यू का इस्तेमाल 10 बूंद सुबह शाम करना चाहिए, आधे कप पानी के साथ में। अगली दवा है दोस्तों कोलिएस्टेरिनम 3x। इसका इस्तेमाल 2 गोली सुबह दोपहर शाम करके किया जा सकता है। इसके अंदर जो गॉल ब्लाडर है, पित्त की जो थैली है, उसके अंदर स्टोन हो जाता है। जो स्टोन होता है वो कोलेस्ट्रॉल का होता है। तो अगर मान लीजिए आपको गॉल ब्लाडर स्टोन है, साथ साथ आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, तो आपको कोलिएस्टेरिनम का इस्तेमाल करना चाहिए। अगली दवा है दोस्तों कैलोट्रोपिस क्यू। कैलोट्रोपिस क्यू का इस्तेमाल 10 बूंद आधे कप पानी के साथ सुबह शाम किया जा सकता है। इसके अंदर आप ओबेज होने लग जाते हैं, आपका जो मोटापा है वो धीरे धीरे करके बढ़ने लग जाता है, तो आपको कैलोट्रोपिस क्यू का इस्तेमाल करना चाहिए। एक दवा है कि अगर आपका फैटी लीवर हो जाता है तो वैसे स्थिति में आपको चेलिडोनियम क्यू लेना है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो लीवर में जाकर डिपॉजिट हो जाता है, तो वहाँ पर आपको चेलिडोनियम क्यू आधे कप पानी के साथ 15 बूंद सुबह शाम करके लेंगे, तो आपकी समस्या जो है फैटी लीवर भी कम जाएगा और धीरे धीरे आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है वह भी नॉर्मल हो जाएगा। इसके
इसके बाद दोस्तों मैं 2 दवा और बताने जा रहा हूँ जिसका इस्तेमाल लगभग सभी लोग कर सकते हैं। पहली दवा है एलियम सटाइवा क्यू। एलियम सटाइवा क्यू जो है यह लहसुन से बनी हुई दवा है और आप सभी लोग जानते होंगे लहसुन खाने से कोलेस्ट्रॉल जो है कमता है। तो और अगर इसके लक्षण की बात करें एलियम सटाइवा का, तो क्या होगा कि जो वैसे लोग जो बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, रेड मीट बहुत ज़्यादा खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, उन लोगों को एलियम सटाइवा क्यू 10 बूंद आधे कप पानी के साथ सुबह शाम लेना चाहिए। दूसरी दवा है हमारी एम्बेलिका ऑफिसिनालिस क्यू, जिसे हम आंवला कहते हैं। इसका इस्तेमाल बहुत से लोग गांव में ऐसे भी करते हैं, चटनी बना करके, जैम, वेजिटेबल के रूप में आंवला का ऐसे भी इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको कोई सिम्टम नहीं मिल रहा हो, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, तो कम से कम आप एलियम सटाइवा क्यू प्रतिदिन सुबह के सुबह 15 बूंद करके लेंगे और 15 बूंद शाम के शाम लेंगे। तो आपका किसी भी प्रकार का कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हो, कुछ भी हुआ हो, वो धीरे धीरे कमने लगेगा। और एक एम्बेलिका ऑफिसिनालिस क्यू, अगर आपको यह दवा मिल जाए तो बेहतर है, 15 बूंद सुबह शाम लें। अगर यह दवा मिलने में आपको दिक्कत हो रही हो तो आप आंवला का वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं वेजिटेबल के रूप में, तो आपकी समस्या जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगी दोस्तों। सो थैंक यू दोस्तों।